हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का। देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और क्वांटम नंबर की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर क्वांटम नंबर हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, उसके क्वांटम नंबर के बेस पर हमें कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑब्टेन हुए थे। उन एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करते हुए हमें एक ऑर्डर सेट करना है डिफरेंट एनर्जीज का। जैसे कि कैसे होगा, देखो, ऑर्डर सेट करने के लिए एक ट्रेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1s है, देन 2s, 3s, 4s, 5s। ठीक है, उसके बाद जो p ऑर्बिटल होता है ना, उसको अरेंज करते हैं। देखो, 1p तो एग्जिस्ट करता नहीं है, 2p एग्जिस्ट करता है, तो 2p, 3p, 4p, 5p। सिमिलरली डी की जब हम बात करते हैं, 3d एग्जिस्ट करता है, तो यानी 3d, 4d, 5d। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 4f, 5f। इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब क्या करना पड़ता है, हम एक एरो पास करेंगे, उस एरो के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर सेट करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये ऑर्डर आपको आना, और सिंपल है, बस सीरीज लिखिए और अब जैसे मैं क्रॉस कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप भी ऑर्डर सेट करेंगे। देखो, सबसे पहले 1s में से मैंने एरो पास किया, फिर 2s में से। अब देखो, इसी डिक्रीजिंग डायरेक्शन पे ही जाना चाहिए एरो, अदरवाइज ऑर्डर करेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद एक लाइन कहाँ जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। अब हम इसको अरेंज करें। देखो, सबसे पहले वाला एरो यहाँ है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी फर्स्ट हमारे पास 1s आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2s, उसके बाद यहाँ पे है 2p, ऐसे जाओ, 2p के बाद 3s, 3s के बाद ये वाला है 3p, 4s, 3p, 4s, उसके बाद इसी तरीके से आओ, ये एरो खत्म हो गया, 3d, 4p, 5s, यानी 3d, 4p, 5s। ठीक है, नेक्स्ट 4d, 5p, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6s। आ रहा है ना। तो यानी इस तरीके से हम एक सीरीज ऑब्टेन कर लेते हैं, जिस सीरीज में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरने वाले हैं। और सीरीज किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या करना है। देखो, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सीरीज बनाने के बाद हम 3 प्रिंसिपल्स को कंसीडर करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला है हाफर प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा क्या है, तीसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इनका क्या रोल है ये देखिए। पहले देखो, सबसे पहले हमें फॉलो करना होता है हाफर प्रिंसिपल। हाफर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लगाया है ना अरेंजमेंट में, ठीक है, ये अरेंजमेंट में लगाने के बाद इन्हीं के अंदर हम लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी तक क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं। जैसे कि एनर्जी का मतलब कैसे निकालेंगे, हाफर प्रिंसिपल हमें एक रूल देता है n+n रूल, यानी जिसकी n+l की वैल्यू सबसे स्मॉल होगी, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन वही जाने वाला है। देखो, n यहाँ पे क्या है 1, और s क्या है, s यानी कि l क्या है 0, यानी कि इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 0 1। इसके लिए कितनी आ गई 2, क्योंकि n तो 2 है और s के लिए l कितना होता है 0। इधर देखिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, यानी कितना आया 2 + 1 3। इसके बाद यहाँ देखो 3 n है और l कितना है 0, यानी कि 3 आ जाएगी। यहाँ पे देखो 3 और l की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 4। हमारे पास l के लिए क्या होता है 0 1 2 s p d। इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 है, n की वैल्यू 4 और इसकी 4। उसके बाद है हमारे पास 3d। 3d के लिए कितनी आएगी 3, और d के लिए कितनी आती है l की वैल्यू 2, यानी कि 5। इसके लिए भी कितनी आएगी 5। अब देखो, अब बात आती है कि जिनमें हमारे पास n+l की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे कि इसकी सेम नहीं है बट इन दोनों की तो सेम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है जिसकी n की वैल्यू छोटी होती है, स्मॉल होती है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, देन इसमें पहले फिल किया जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर देखिए, दोनों की वैल्यू n+l की वैल्यू सेम है, तो यानी l छोटा किसका है 3, इसका 3 है ना, स्मॉल है ना, दैट मीन्स हम पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन उसमें करेंगे।
ठीक है। तो यानी हम ये जो हमने ऑर्डर सेट किया है उस ट्रिक से, जो मैंने एरोज पास करके लगाई थी, वो जो ट्रिक थी वो एक्चुअली में कहाँ से आई है, वो हाफ-पावर प्रिंसिपल से आई है। हमने अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल का n+l से वैल्यूज निकाली और उनको इस तरीके से अरेंजमेंट किया। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि आप जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, देखो 1s है ना, तो s के लिए हम कितने बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एक, यानी एक ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे मैं लिखती हूँ 1s। हमारे पास फिर 2s है, s के लिए हमारे पास एक ही ऑर्बिटल बनता है जो मैंने बना दिया। p के लिए 3 बनते हैं भाई, 2p है ना, कैसे बनते हैं 3, देखो p के लिए l की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 0 1, यानी 3 जो बॉक्सेस है मैंने वो ऐसे बनाए हैं। ठीक है। s के लिए एक ही वैल्यू है 0, तो m की वैल्यू भी एक ही होती है 0, इसीलिए हमने एक ही बॉक्स ड्रॉ किया है। ठीक है। उसके बाद 3s, यहाँ पे मैंने लिखा 3s, आज से ऐसे आगे चलता रहेगा सीरीज हमारा। अब देखो, अब बात करते हैं पोल एक्सक्लूजन की, क्या एक्सक्लूड करता है, क्या ये बाहर निकालता है। ये क्या कहता है, ये कहता है एक जो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने इस तरीके से फील किया है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में आएगा वो कैसा होगा, अपोजिट स्पिन का होगा। ठीक है। यानी ये एक्सक्लूड करता है, यानी एक स्टेटमेंट अगर मैं दूं तो क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट या एटम में हमारे पास क्या होने वाला है, किसी भी एटम की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। मान लो n सेम है, l सेम है, m सेम, जैसे इसके लिए सेम आएगा n l m, बट s हमेशा क्या होगा, इसका फिर अपोजिट होगा कि एक के s की वैल्यू प्लस हाफ है, दूसरे की कैसी होगी, माइनस हाफ होगी। यानी कि पोल एक्सक्लूजन ये कहता है कि ये जो आप केस सोच रहे हो ना, ये केस पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से फिल नहीं करोगे, आप कैसे करोगे, एक को ऊपर की तरफ और दूसरे को स्पिन नीचे की तरफ दिखाने वाले। ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब मल्टीप्लिसिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एस की वैल्यू पे, यानी स्पिन क्वांटम नंबर पे। जितना ज़्यादा आप स्पिन क्वांटम नंबर को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा हर्ट्ज रूल की वैल्यू भी मैक्सिमम होती जाएगी। यानी कि देखो, जो हमने ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन दिखाया है उसके लिए एस की वैल्यू कितनी होती है, प्लस की हाफ, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस की हाफ, है ना। यानी हम मैक्सिमम वैल्यू कब ऑब्टेन कर पाएंगे, जब हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाएंगे। मान लो मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन है फिल करने के लिए, ठीक है, और मैंने बॉक्स अपना ही वाला यूज़ करना है, पी वाला ऑर्बिटल मुझे यूज़ करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में फिलिंग का क्या कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब आएगी, जब 1 2 और 3 इस तरीके से फिलिंग होगी, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1.5 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, है ना। और इधर देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा अगर मैंने किया, क्योंकि पोल एक्सक्लूजन को तो फॉलो कर रहा है ना, बट क्या दिख रहा है, प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 वैल्यू आ गई, कम आ गई। ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो तब भी क्या होगा, माइनस हाफ, यानी माइनस में वैल्यू चली गई। यानी एक पॉसिबल केस जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या बनेगा कि हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, सिंगली ऑक्यूपाई कर दें। ठीक है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमारी ऐसे आएगी। यानी इस रूल का यूज करके मुझे क्या पता चला कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है आपके पास उसको पहले सिंगली ऑक्यूपाई कराया जाए, यानी पेयरिंग तब तक ना कराई जाए जब तक सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ नहीं भर जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं है मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ कर दूँ, उससे मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 इलेक्ट्रॉन डालें। अब मान लो फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालना है, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिए हैं। उसके बाद जो आप इलेक्ट्रॉन डालने वाले हो वो आप यही डालोगे, वो भी अपोजिट करके डालना है, क्योंकि पोल एक्सक्लूजन ने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करूँगी, उल्टा करके डालूंगी। ठीक है। तीनों प्रिंसिपल क्लियर हुए। पहला हमें ऑर्डर देता है कि इस ऑर्डर में आप सीरीज में फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमें ये कहता है कि एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल का हो, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे, कैसे होंगे, ऐसे होंगे, अपोजिट स्पिन्स के होंगे। तीसरा हमारा हंट्स रूल जो क्या कहता है कि आप जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल भर रहे हो उसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई कीजिए, देन पेयरिंग कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आने वाली है। ठीक है। अब कुछ फिलिंग करके देखते हैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। देखो,
सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 भी जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीलियम है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम, देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और बात हुई थी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो अगला इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएगा, जो कि किसका है, 2s का, ठीक है। हो गया। अब देखिए बेरिलियम, देखें बेरिलियम में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ, 2s ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरोन में देखें 1s कंप्लीटली फिल्ड, 2s भी कंप्लीटली फिल्ड, 2 4, ठीक है। और फिर 1s 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। 2p के लिए 3 ऑर्बिटल है, बट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड ओनली फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है। भर दिया इसके अंदर। ये हो गया हमारा बोरॉन का। बोरॉन के बाद तो कार्बन आता है। अब देखो कार्बन को हम क्या करेंगे, 1s की पावर 2 सीधा लिख लो, दो हो चुका हमारा, 2s की पावर 2, 2p में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे क्या हो जाएगा, 2p2। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब बात आती है हमारे पास नाइट्रोजन की। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 1s 2s, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए 2p के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो 2p3, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, 2p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर जाएगा विद अपोजिट स्पिन, है ना, ऐसे। उसके बाद फ्लोरीन के पास तो 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s2 2s2 एंड 2p5 विल बी देयर, ठीक है। एक ही हमारा 5th इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके बाद हमारे पास नियोन, 1s2 2s2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है ये 2p ऑर्बिटल। अब मुझे नेक्स्ट करनी होगी, फॉर एग्जांपल मुझे नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम पे जाना है, तब ये 10 इलेक्ट्रॉन एज इट इज 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल, 3s वाला यूज करना है। बॉक्स बनाइए 3s का, एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, यानी कि ये सेम, इसको मैं नियोन लिख दूं, यानी नियोन एज इट इज, और उसके बाद 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला गया है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि हमारा सोडियम है। मैग्नीशियम होगा तो नियोन, यानी कि ये तो एज इट इज है, इतना तो ठीक है ना। अब 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने यहाँ डाला है, इसको ऐसे डाला है, मैग्नीशियम विल बी नियोन 3s2, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का कर सकते हैं। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, 3s फिल होने के बाद 3p में भरना शुरू कीजिए, ठीक है। 3p के अंदर हम भरेंगे, मान लो मैंने बनाया 3p, तो हमारा मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ये एज इट इज, 3s2 एज इट इज, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान किस में रखना, जब हम क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं, क्रोमियम में जब आप सीरीज के अकॉर्डिंग फिल करोगे थोड़ा अलग आएगा, बट क्योंकि हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज होकर आएगा। आपको मिलेगा लास्ट में 3d5 4s1, ठीक है। यहाँ पे हमारी गैस मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। जब आप कॉपर का देखोगे तो 3d10 4s1 हो जाएगा, ओके। बहुत इजी तरीके से आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट, एंड yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you.